ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। उसके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की ही है स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा में आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर, बच्चे मैं सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एकमय बाप हूँ, मेरे सिवा कोई दुख दूर नहीं कर सकता। तो परमात्मा खुद ही अपना परिचय खुद दे रहा है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में एडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? बाबा उत्तर में कहते, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी एडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोवर्स कहलाएंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोवर्स या चेले नहीं हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। बाबा कहते भक्ति मार्ग में वह गुरु अपने को गुरु कहलाते हैं, अपने आप को ही वह टाइटल देते हैं। एक्चुअली सृष्टि में एक ही है गुरु, वह परमात्मा। जब वो परमात्मा गुरु इस धरा पर आता है तो गुरु बन कर के नहीं आता है, वह स्वयं पिता बन कर के आता है। और पिता बन कर के आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हम बच्चों को सुनाता है और हमारी ही कहानी वह सुनाता है और खुद का इंट्रोड्यूस वह खुद देता है। तो यहाँ बाप और बच्चे का संबंध है, न कि गुरु और चेले का। और लौकिक में जो भी भक्ति मार्ग के गुरु होते हैं, उन गुरुओं को ही सत्य का पता नहीं कि सृष्टि नाटक क्या है, कब यह रचा गया है, कब यहाँ पर हम आए हैं, इस सृष्टि का डायरेक्टर कौन है, रचयिता कौन है, वह इस धरा पर कब पार्ट बजाता है। यह ज्ञान उन गुरुओं को न होने के कारण वह गुरु न कि गुरु कहला सकते हैं, न उनके चेलों को वह सही मार्गदर्शक कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग जब तक कि आज तक भी हमने भक्ति की है तो उसका रिजल्ट दिन प्रतिदिन अंधियारा ही बढ़ रहा है, अर्थात अज्ञान ही बढ़ रहा है। जैसे कि कहा जाता है, जो दवाई की तो रोग बढ़ता गया, ऐसे ही हालत है भक्ति मार्ग की। लेकिन सही ट्रीटमेंट हो रहा है, यह मात्र ज्ञान मार्ग में आने के बाद हमको समझ में आता है। तो इसीलिए यहाँ बाप और बच्चे का संबंध बन करके हम अधिकारी बन जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसीलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। मैं आत्मा हूँ ही एक हीरा, तो उस धर्म में रहना, अपने धर्म में रहना, अपने स्मृति में रहना, तो जैसे कि सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के अनुभूति में रहना, प्राप्तियों में रहना। तो बाबा कहता बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है, चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। यह श्रीमत की लकीर स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमको डाली है कि बच्चे आत्मभान में रहकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लो, चलते फिरते स्व का दर्शन करते रहो, स्व के स्मृति में रहो, स्व के धर्म में रहो। वरदान है, मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। बाबा कहता लौकिक परिवार में रहते सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ। सेवा करते ज़रा भी मेरेपन का भान न हो, तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है तब तंग होते हो, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसे करता है। तो जहाँ मेरापन है वहाँ तंग होते हैं, और जहाँ तेरा तेरा आया वहाँ तैरने लगेंगे। तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना,
मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। स्लोगन है, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। सदा बुद्धि में परमात्मा की याद और श्रीमत रहे, कहता है बाबा, तब कहेंगे दिल से समर्पित। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। सुख शांति और प्रेम की स्वर्णिम दुनिया आई, दिवाली आई, दिवाली आई। दीपिका छाई रोशनी लाई, जिंदगी गाई, खुशियां है